नमस्कार प्रेमी भक्तजनों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ओम शिव गोरक्ष जो गुरु मंत्र है, जो कि एक गुरु के द्वारा दीक्षा के रूप में दिया जाता है नाथ संप्रदाय में। तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज बहुत ही प्रचंड शक्ति है भक्तजनों। इनकी कृपा से कोई भी जीवन में ऐसा कोई भी काम ऐसा नहीं है जो इनके आशीर्वाद से ना बन पाए। तो गुरु गोरखनाथ जी जो है, इनकी जो भक्ति है वो सात्विक रूप से की जाती है और जो शाबर मंत्रों के रचयिता हैं वो गुरु गोरखनाथ जी ही हैं। कोई भी आप अगर शाबर मंत्र की साधना करते हैं तो आप उन शाबर मंत्रों को चलाने में सक्षम हो जाते हैं। इतनी प्रचंड शक्ति है। कोई भी आपका काम है, कोई भी आप किसी वजह से दुखी हैं, घर में कलह कलेश लड़ाई झगड़े या जो भी जीवन की किसी भी तरह की जो समस्याएं होती हैं उनको शाबर मंत्र काटने में सक्षम होते हैं भक्तजनों। तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज की तप और साधना के लिए नियम बहुत ज़रूरी हैं भक्तों। अगर बगैर नियम के आप उनका जब तप साधना करेंगे तो आपको मनोवांछित फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि कहा भी जाता है कि गुरु गोरखनाथ जी महाराज, वीर बजरंगी महाराज और भी ऐसे बहुत ही साधनाएं होती हैं जिससे आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ये साधनाएं आप कर सकते हैं। क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी महाराज और वीर बजरंगी ऐसे देवता हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सात्विक भोजन करते हुए अगर आप इनकी साधना करते हैं तो आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है भक्तजनों। क्योंकि बहुत ही जल्दी खुश होने वाले इस कलयुग में गुरु गोरखनाथ जी की साधना और वीर बजरंगी की साधना या तप, नाम जप या सुमिरन या चालीसा जो भी करते हैं आप संकल्प लेके, तो वो मनोकामनाएं बहुत जल्द पूरी होती हैं इनके आशीर्वाद से। तो आप गुरु गोरखनाथ जी महाराज और वीर बजरंगी की आप साधना, तप, जप, ध्यान कीजिए, जिससे गुरु गोरखनाथ जी महाराज और वीर बजरंगी महाराज की साधना करने में आप सक्षम हों। पहले आप अपने घर के पितृदेवों का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, उनका आह्वान कीजिए, उनसे कहिए कि मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, चाहे वो गुरु गोरखनाथ जी महाराज की, बाबा मस्तनाथ जी महाराज की या वीर बजरंगी जी की हैं। और वीर बजरंगी की साधना करते समय इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि श्री राम जी की एक माला ज़रूर करनी होती है, जिससे वीर बजरंगी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और गुरु गोरखनाथ जी महाराज की साधना करते समय पहले आप अपने घर के पितृदेवों का ध्यान करेंगे, दूसरा आपके कुल देवी कुल देवता का ध्यान करेंगे, आपके इष्ट देव का ध्यान करेंगे, गणपति जी महाराज का ध्यान करेंगे, शिव शंकर भोलेनाथ का ध्यान करेंगे, माता पार्वती का ध्यान करेंगे और कार्तिकेय प्रभु का भी सुमिरन आप करेंगे। तभी जाके आप साधना आप गुरु गोरखनाथ जी महाराज की या बाबा मस्तनाथ जी महाराज की करेंगे। उससे होता क्या है कि जब हम अपने पूर्वजों को मनाते हैं तो उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। और गणपति जी महाराज की सबसे पहले ही सुमिरन करना होता है, क्योंकि गणपति जी महाराज का आशीर्वाद लिए बगैर साधना जो भक्ति होती है उसमें फल प्राप्त नहीं होता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। विशेष रूप से आप संकल्प लेके साधना कर सकते हैं, तप कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, चालीसा कर सकते हैं। तो इस तरह का भक्तों आपको ध्यान पूर्ण रूप से रखना है, तो फिर जाके आपको साधना में सफलता मिलती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ये छोटी जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जय गुरुदेव।